So in this lecture we are going to discuss about commutator. तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि बाहर आपका स्टेटर है, स्टेटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग अटैच्ड है, आफ्टर दैट रोटर है और रोटर के जो भी कंडक्टर्स हैं वो आगे एक और सेगमेंट से अटैच्ड हैं, लास्ट सेगमेंट जो कि कॉम्यूटेटर है। तो कॉम्यूटेटर और क्या है इसका फंक्शन वो हम देखते हैं। तो ये एक और पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हैं रोटर के कंडक्टर्स आगे कॉम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड हैं। एंड ये एक और पिक्चर है। तो साइड में आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है कॉम्यूटेटर का, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि कॉपर के सेगमेंट से बना हुआ है। सो कॉम्यूटेटर क्या है? इट इज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज़ माउंटेड ऑन द शाफ्ट अलॉन्ग विद द आर्मेचर। आर्मेचर के साथ ही ये भी शाफ्ट पे माउंटेड है और इसका मटेरियल है, इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर और इसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं और वो दोनों सेगमेंट्स इंसुलेटेड होते हैं। माइका इंसुलेशन इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन कॉम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, तो सपोज़ अगर आपका इस तरह के पोल्स हैं और बीच में एक कॉइल रखी हुई है, अभी मैं सिंगल कॉइल का केस अज्यूम करूँगा, तो कॉम्यूटेटर सेगमेंट इस तरह से कॉपर मटेरियल के एक सेगमेंट्स होंगे। तो आप जानते हैं जो स्टेटर में वाइंडिंग होती है उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो यह फील्ड होगा एंड इट इज़ नोन एज योर आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग जो है, ये कॉइल है, तो इस कॉइल का एक एंड इस कॉम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा और दूसरा एंड दूसरे कॉम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा। तो ये दो रिंग्स होते हैं, इस तरह से हाफ रिंग्स होते हैं और आपस में दोनों इंसुलेटेड होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो सिंगल कॉइल के लिए था, पर एक्चुअल मशीन में तो मल्टीपल कॉइल्स होती हैं, तो ये सेगमेंट भी उतने ही होंगे। अगर 4 आपकी कॉइल एंड्स होंगी, फॉर एग्जांपल ये तो एक ही कॉइल थी, अभी 2 एंड थे इसके, तो 2 कॉम्यूटेटर थे। 4 अगर एंड होंगे, मतलब 2 कॉइल्स अगर होंगी तो फिर 4 कॉम्यूटेटर्स होंगे। तो इस तरह से ये इस तरह के ऐसे मल्टीपल होंगे, जैसे अभी 2 हैं, बाद में 4 होंगे, पर एक दूसरे से सभी एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड होंगे। जितनी कॉइल्स होंगी उतने मतलब आपके हर एक कॉइल एंड के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट होगा। दूसरी बात कि अब हमने देख लिया कि इसका मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ कॉपर और तो एरो से आप देख सकते हैं कि कार्बन ब्रशेज़ हैं। तो 2 कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं, जो 2 हाफ रिंग्स हैं, वो तो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड हैं। आप अगर आर्मेचर का जो ग्रीन कलर से कंडक्टर बनाया है इस फिगर में, आर्मेचर कॉइल जो है उसके एंड्स को अगर आप देखेंगे तो उसका एक एंड आप देख सकते हैं कम्यूटेटर के एक हाफ रिंग के साथ अटैच्ड है और दूसरा हाफ जो है वो दूसरे कॉइल का दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो एक साथ मूव करता है। मतलब जब आपका सेंटर का कॉइल मूव कर रही है तो कम्यूटेटर भी साथ में ही मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन द एनिमेशन कि बीच में जो आर्मेचर है वो रोटेट कर रहा है और जो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं वो भी साथ में ही रोटेट कर रहे हैं। बट जो कार्बन ब्रशेस हैं वो जस्ट कांटेक्ट मेंटेन करके रख रहे हैं। जो साइड में ब्लैक कलर के आप कार्बन ब्रशेस देख सकते हैं, इनका काम है कांटेक्ट मेंटेन करके रखना और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना, क्योंकि अदरवाइज़ वो रोटेटिंग है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक कार्बन ब्रश का हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोटेटिंग पार्ट है। एंड मल्टीपल कॉइल्स के लिए देखिए यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं और 4 हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स देख सकते हैं। एंड साइड में आप ब्लैक कलर के कार्बन ब्रशेस देख सकते हैं जो कांटेक्ट मेंटेन करके रख रहे हैं, जिनके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट दीज कार्बन ब्रशेस आर प्लेस्ड इन कार्बन ब्रश होल्डर्स, येलो कलर के जो हैं। सो लास्ट में आप ये नोट कर सकते हैं दैट कार्बन ब्रशेज आर प्लेस्ड ऑन द कम्यूटेटर सरफेस एंड दे आर प्लेस्ड इन ब्रश होल्डर्स। ब्रश होल्डर्स में रखे जाते हैं ये कार्बन ब्रशेस और अ स्प्रिंग इन ब्रश होल्डर मेंटेन्स द डिज़ायरेबल प्रेशर। जो कार्बन ब्रशेज़ हैं जो इनको टच कर रहे हैं उनको स्प्रिंग भी यहाँ पे होता है ताकि वो
प्रॉपर प्रेशर हर एक पॉइंट पे उसको मिले। तो ये था कंस्ट्रक्शन पार्ट। एक और पॉइंट आप देखिए यहाँ पे कि जो हम वैसे बेसिक डायग्राम में सिर्फ सिंगल कॉइल बनाते हैं, पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है आपका, उसमें हमारा एक स्टेटर कोर भी होता है और रोटर कोर या आर्मेचर कोर भी होता है, जैसा हमने स्टडी किया। तो या तो मतलब मोटरिंग एक्शन या जनरेटिंग एक्शन तो तब भी होना था अगर सिंपल हम कॉइल ही लपेटते, ठीक है। बट एक्चुअल मशीन्स में कोर मटेरियल होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि उसको थिन स्टील लैमिनेशंस का पतली पतली पत्तियों से जोड़ के बनाया जाता है। आर्मेचर कोर की बात कर रही हूँ, और उसमें स्लॉट्स होते हैं आउटर साइड में, और उसके ऊपर हमें वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। तो इसका क्या रीज़न है कि हम इस तरह से कोर बनाते हैं और उसके ऊपर स्लॉट्स करते हैं, हम सीधे ही वाइंडिंग क्यों नहीं लपेट देते? तो इसका रीज़न ये है कि जो भी यहाँ पे कोर मटेरियल होता है वो आपका फ्लक्स को इजी पाथ प्रोवाइड करता है। कोर जो है वो लेस रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स को। ओके, एयर कोर भी हो सकता है, अगर कोई कोर नहीं होता तब भी परफेक्टली फाइन था, ये परफेक्टली एज अ डीसी मशीन वर्क करना था, एज अ जनरेटर और मोटर। बट अगर हम कोर लगा देते हैं, ठीक है, तो कोर से इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने कोर लगा दिया, इधर कोर के ऊपर मैंने वाइंडिंग को वाउंड किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अभी मैंने एक वायर ली थी, पर अब मैं ऐसे एज्यूम करो कि इधर एक कोर है, आयरन का कोर, और उसके ऊपर वाइंडिंग को हमने वाउंड किया गया है। तो उससे क्या होता है कि जो आयरन कोर है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लेस रिलक्टेंस प्रोवाइड करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो अपने थ्रू वो फ्लक्स पास करवाएगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी फील्ड मैग्नेट्स बना रहे थे, वो फील्ड मैग्नेट इस तरह से क्रॉस होती है। तो ट्रांसफार्मर में भी आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर आपका एयर कोर भी हो सकता है, ठीक है। दो कॉइल्स हैं, बीच में कोई भी एयर है, वो एयर कोर ट्रांसफार्मर है। बट अगर हम आयरन कोर बना देते हैं तो उससे फ्लक्स को इजी पाथ मिल जाता है, मतलब जो फ्लक्स यहाँ बन रही है वो इजीली दूसरी साइड लिंक कर जाती है। तो यही रीज़न है कि दोनों वाइंडिंग्स को हम स्टेटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं उसको भी हम कोर पे वाउंड करते हैं, और आर्मेचर में भी जो हम आर्मेचर कॉइल है उसको भी कोर पे, ताकि फ्लक्स आपकी इजी पाथ उसको प्रोवाइड हो। सो ये था। और कम्यूटेटर की वर्किंग हम क्यों हम उसको यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर लेना कि वाई आर्मेचर कोर इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ for the magnetic flux. You can add this point in the points which I have taught you in the previous lecture. So further हम continue करेंगे commutator next lectures में. So इसी के साथ thank you. Subscribe to my channel if you like the content.